दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इन और एग्ज़ाम का पेपर है क्लास 6 का बेसिक शिक्षा विभाग में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं हमने पेपर को लिख लिया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 15 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो पूर्ववर्ती संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो ठीक प्राकृतिक संख्या के पहले जो संख्या होती है उसको पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, और उस प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन देखेंगे हम लोग तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 15 की पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम लोग को ठीक पहले वाली संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 1 में घटा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 15 माइनस 1 बराबर 14, यही पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या शुरू होती है। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि काउंटिंग नंबर 1 ही से शुरू होता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, छोटी एक हो जाएगी। फिर इसी क्रम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है -8 है इंटू +57 मल्टीप्लाई बाई 0। तो किसी भी बीजीय व्यंजक हो चाहे संख्यात्मक मान हो, अगर किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से अगर गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी संख्या को उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। x बराबर 2 है मेरा, y बराबर 1 है, तो 5xy का होल स्क्वायर का मान बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ये पहला था, ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो 5xy का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को 2 रख देंगे, y की वैल्यू को 1 रख देंगे। तो 5 × 2 × 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 दूना 10 10 गुणे 1 10 ही होगा, तो 5 दूना 10 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। इसका आंसर आ जाएगा 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 गुणे 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर, तो 5 दूना 10 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100। इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो x + 7 बराबर 5 हो तो x का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, x + 7 बराबर 5 है। तो यहाँ पे देखिए जो अंकीय मान है उसको एक तरफ करेंगे, बीजीय मान को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे 5 इधर है और 7 को भी उधर ले जाएंगे। तो ये लेफ्ट साइड में अगर इसको राइट साइड में ले जाना हो तो प्लस का साइन है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चल दो, 5 - 7, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 5 में से 7 घटेगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाए। तो 5 - 7 बराबर -2, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, x बराबर 5 - 7 बराबर -2, यही आंसर हो जाएगा। इसी के क्रम में बढ़ते हुए हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो छठा क्वेश्चन देखिए, 3n + 5 बराबर 20 में n का मान बताना है। तो इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा हमको।
तो यहाँ पे देखिए हमारा समीकरण है छठे का 3n + 5 = 20। तो इसमें 20 आप इस अंक मान को एक तरफ करेंगे, बीजीय मान को इस तरफ करेंगे तो 3n और 20 में से इधर 5 को हम ले जाएंगे तो इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3n = 15। अब 20 में से 5 बच जाएगा तो 15 बचेगा। अब ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है n से, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 15/3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 5 = 15 कट जाएगा तो 5। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। n बराबर 20 - 5, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 15/3, 3 × 5 = 15। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई, 5। यही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है एक कमरे की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई है 500 सेंटीमीटर है, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है 7वां। कमरे की लंबाई है 8 मीटर और कमरे की चौड़ाई है 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, तो लंबाई में हम लोग देते हैं कि 808 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। इसका हम लोग अनुपात करेंगे तो कमरे की लंबाई का अनुपात अपॉन कमरे की चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी, 800 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 500 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कमरे की लंबाई बटा कमरे की चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, 8 × 100 बटा 500, इससे कट जाएगा तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 8:5। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 65 का दशमलव भिन्न में मान होगा। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 65% है, तो हम लोग जब परसेंट हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, 65/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दशमलव के रूप में तो ये 2 0 कट जाएगा, दशमलव यहाँ पे चला आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.65। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 65/100, तो इसका क्या है, 0.65 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी। एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। 12 महीने होते हैं। तिमाही के लिए मतलब तिमाही कितनी होगी, तो जैसे 3 महीने का एक तिमाही होता है, तो हम लोग 12 महीनों को 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे
तो 3 चौके 12, तो 4 तिमाही हो गया। 12/3 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 4 तिमाही हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या x और दूसरी संख्या 10 है, तो इनका योगफल क्या होगा। तो इसमें देखिए 10वां क्वेश्चन है, लास्ट है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 10 है, तो दोनों का योगफल क्या होगा। तो योगफल क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या x है, योगफल दोनों का हो जाएगा x + 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।